आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त कराने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमाते इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों के जरिए वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। आखिरकार वक्फ को लेकर इतने बड़े स्तर पर विरोध का क्या मतलब है? सियासी मतलब क्या है या फिर कुछ और यहाँ पर गढ़ने की कोशिश है? इन्हीं सवालों को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। जो सर्वे में सवाल पूछे गए हैं वो आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस सम्मेलन को लेकर, इस कोशिश को लेकर क्या कहा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आपने। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी ने अलग तरीके से सरकार पर तंज किया और वक्फ कानून के खिलाफ अब लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हमने भी कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इसे लेकर या फिर इस तरह की कोशिशों को लेकर। हमने जो पहला सवाल लोगों से पूछा, हमने पूछा वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? हमने सीधे पूछा, सही है, गलत है, क्या कहेंगे इस पर? 36% लोगों ने कहा कि हमें लगता है सही है, आवाज उठानी चाहिए। 64% लोगों ने कहा कि गलत है, जब कोई कानून बन चुका है तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना या फिर इसके खिलाफ प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई हमें नहीं मिला जो ये कहे कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि लोगों की अपनी राय है और ज्यादातर लोगों की राय ये है कि इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं। लोगों ने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया क्योंकि वक्फ के विरोध में ही वहां जगह जगह हिंसा आगजनी की घटनाएं घटी हैं, लोगों की जान भी गई है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि वक्फ कानून के विरोध के पीछे मुस्लिम संगठनों का मकसद आखिर क्या है, लोगों को क्या लगता है? अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। हमने पूछा कि क्या मुसलमानों को भड़काना एक उद्देश्य हो सकता है, या सियासत करना हो सकता है, या देश विरोधी माहौल बनाना, एक तरीके का अभियान छेड़ना जिसमें लोग शामिल हो जाएं, ये हो सकता है। अलग अलग ऑप्शंस पर लोगों ने अपनी राय रखी है। यहाँ 27% लोगों ने कहा कि मुसलमानों को भड़काना इसका उद्देश्य हो सकता है। 24% लोगों ने कहा कि सियासत करना, अपनी अपनी सियासत चमकाना एक उद्देश्य हो सकता है। ज्यादातर लोग यानी कि 36% लोगों ने कहा देश विरोधी माहौल बनाना इनका उद्देश्य हो सकता है। 13% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा हम इस बारे में श्योर नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे और इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए है, ये देश विरोधी माहौल बनाने के लिए है और लोगों को यहाँ गलत तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है अपने अपने फायदे के लिए। अब इसको लेकर बात भी हम करेंगे, मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में हो रहा है ये प्रदर्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हुआ है या आगे दिल्ली में ही होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ को लेकर लोगों को इकट्ठा किया गया है। मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से ज्यादा शामिल होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हिंसा की घटनाएं, बवाल की घटनाएं पिछले कुछ दिन में हुई हैं, वो सब इसी के विरोध के चलते हुई हैं। ऐसे में अब मौजूदा हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। स्वामी शैलेशानंद जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ हाजी नाजिम खान मेरे साथ में हैं, मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शैलेशानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि यहाँ मुस्लिम संगठन के लोग सबसे ज्यादा संख्या में हैं जो कि सड़कों पर आए हैं और जाहिर सी बात है वक्फ उनसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा हो। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्थन किया, बिल का स्वागत किया, फिर ये सड़कों पर विरोध, ये अभियान, इनका मतलब क्या है?
देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा, शिक्षा का या साक्षरता का अनुपात जो है मुस्लिम समाज में कितना है, उस आधार पे समर्थन और विरोध ये निश्चित हो जाएगा। जो भी व्यक्ति साक्षर है, आधुनिक आएगा ना तब रोक देना। आ रहा है, आना चाहता है विकासशील, वो व्यक्ति हमेशा नए प्रकार के कानूनों के अंदर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करेगा, साथ में उसके अंदर सुलझे हुए दृष्टिकोण के साथ में विकासवादी अपना पक्ष रखेगा। तो ये यदि पक्ष रखने के लिए ये विरोध होता या प्रदर्शन होता तो इसको हम स्वीकार लेते, किंतु विरोध सिर्फ इसलिए करना है कि इससे कहीं मुस्लिम महिलाएं जाग न जाए, मुस्लिम के जो अंतरात्मा है वो जाग न जाए कि उनके साथ वक्फ के काले कानून के चलते हुए कितना अन्याय हो रहा था, कितना अत्याचार हो रहा था, या उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये बात सच है कि लोकतंत्र में सबको अनुमति है, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, किंतु साथ में तार्किक दृष्टिकोण तो रखना आवश्यक है ना। वो तार्किक दृष्टिकोण कहता है कि यदि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति खराब है तो उनको वक्फ के अंदर भागीदारी दी जाए, यदि वक्फ की संपदाओं के अंदर सही अस्पताल, सही स्कूल ये खुले नहीं है तो उनको उनके ऊपर स्थापित की जाए। तो एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक सुलझा हुआ वर्ग वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर आए, जो कि मुस्लिमों के ही नहीं इस देश के विशेष तौर पर उत्थान का कार्य कर सके। तो मैं इस विरोध को पूरी तौर पे जायज नहीं मानता जी। आप जायज नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके से सियासत जरूर हो रही है और इस सियासत में देश का नुकसान भी हो रहा है, देश का माहौल भी खराब हो रहा है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विरोध के नाम पर क्या कानून हाथ में ले लेना ठीक है क्या। मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं, यश जी हैं, शैलेशानंद जी से मैंने उनका रिएक्शन लिया, हाजी नाजिम खान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, मुस्लिम संगठन अगर विरोध में आ रहे हैं तो इन्हें कोई तो है जो दिशा दिखा रहा है अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और उसमें कुछ बड़े चेहरे हैं जो आज तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। मुकेश जी पहले अनम्यूट कर लें खुद को। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसको एक तो भड़काया जा रहा है, दूसरा इसके अंदर जो है जो कुछ लोग मुस्लिम की नुमाइंदगी करते हैं और बहुत दिनों से, कई सालों से, कई सेंचुरी से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके हितों पर सीधा ये प्रहार हुआ है वक्फ अमेंडमेंट के माध्यम से। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस कानून को वेस्ट बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, ये कह दिया उन्होंने। उसके बाद उनके एक मंत्री कहते हैं नहीं, आप पूरे देश में जो है वक्फ कानून आ रहा है उसके खिलाफत करिए और जो है सड़क पे दंगा करिए। फिर क्या करती है ममता बनर्जी, 100-150 लोगों को उठा करके बंद कर देती है, फिर एक अमन शांति ऐसा का जो किसने है कहा कि दंगा वो कीजिए? उनके एक मंत्री हैं, मैं भी आपको थोड़ी देर में नाम बता दूंगा। क्योंकि तो मैंने तो मतलब जो एक बयान सुने बार